स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने न केवल भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि भारतीय वेदांत और योग के संदेश को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक और सरल विचारों वाली महिला थीं। नरेंद्र नाथ बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र, इतिहास और साहित्य का गहरा अध्ययन किया था। नरेंद्र के मन में ईश्वर को जानने की तीव्र इच्छा थी। इसी खोज में उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने उनसे सीधा सवाल किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। इस उत्तर ने नरेंद्र के जीवन को बदल दिया और वे उनके शिष्य बन गए। गुरु के देहावसान के बाद नरेंद्र ने संन्यास लिया और वे स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए। विवेकानंद के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1893 में आया, जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों शब्दों के साथ की, जिससे पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस भाषण के माध्यम से उन्होंने दुनिया को भारत की महान संस्कृति, सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का संदेश दिया। भारत लौटने के बाद उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च यानी स्वयं की मुक्ति और जगत के कल्याण के लिए था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के माध्यम से आध्यात्मिकता को जोड़ने पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद युवाओं को आत्मविश्वास और साहस का पाठ पढ़ाते थे। उनके कुछ अनमोल विचार आज भी प्रेरणा देते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि वे 40 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचेंगे। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, कोलकाता में ध्यान की अवस्था में मात्र 39 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी नश्वर देह त्याग दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।